हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और ये इसके ऊपर 25वां सेशन है। श्लोक क्रमांक 16। पिछले श्लोक में गोपियों ने अपनी कातरता को प्रकट किया था। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम। तो वो कह रहे हैं कि हमारा आपके दर्शन में बहुत दुख होता है। जब आप जंगल में चले जाते हैं तो एक त्रुटि अर्थात एक क्षण का 27वां भाग भी हमको एक युग के समान अनुभव होता है। इसको थोड़ा समझा देते हैं भाई, एक त्रुटि एक युग के समान कैसे हो सकता है। अगर कलयुग की बात करें तो उसमें 4,32,000 साल होते हैं। देखिए, भगवान के लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है। भगवान दामोदर लीला में कितनी ही रस्सियों को एक छोटी समान रस्सी कर दी है, कितनी रस्सी जोड़ी गई फिर वो छोटी दिख रही हैं। यद्यपि भगवान की कमर तो बड़ी नहीं हो रही है। तो भगवान की लीला में ऐसे ही कुछ हो जाना, असंभव सी बात संभव हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान जो गोपियाँ हैं वो अपने अत्यंत विरह के कारण जब भगवान 9 प्रहर के लिए जाते हैं तो उनको वो 100 करोड़ युगों के समान लगता है। इतना लंबा समय उनको लगता है। फिर आ जाते हैं तब तो सुख मिलता। कहते हैं नहीं, कुटिल कुंतलम, जो टेढ़ी मतलब क्या सकते हैं कर्ल से युक्त जो आपकी अलकाएं हैं उससे आपका श्रीमुख ढका रहता है। तो जब उसको हम देखते हैं सुख तो मिलता है, लेकिन अब जो हमारी पलकें हैं वो बीच में शटर की तरह काम करती हैं, हम देख नहीं पाती हैं। तो उससे हम यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी जड़ हैं। तो अपनी असहायता को, कातरता को दिखा कर कह रहे हैं कि ऐसे हम गोपियों से आपका इस प्रकार से दूर चला जाना उचित नहीं है, आप सामने आ जाइए। अब यहाँ उसी कातरता को, उसी कातर भाव में कह रही हैं कि देखिए, एक स्त्री के लिए जिनको छोड़ना नितांत असंभव है, पति को, बच्चे को, उन सब को हम लोग छोड़ करके आई हैं। क्यों? क्योंकि आपके गीत से मोहित हैं। तो ऐसे हम स्त्रियों को इस रात्रि में प्राप्त करके आप हमें छोड़ना चाहते हो, छोड़े हुए हो, ये तो आपकी चीटिंग है। तो अब ये तो एक सार बोल रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में देखेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्य अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागतः। गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेनिषि। गतिविदस्तवो गीतमोहितः केतवयोषितः कस्त्यजेनिषि। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागताः। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागतः।
गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषितः कस्त्यजे निशि। गतिविदास्तवोद्गीतमोहितः कि तव योषितः कस्त्यजे निशि। हे अच्युत, अच्युत मतलब जो अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं चूकते, तो आप क्यों चूक रहे हो? हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, हे अच्युत। लेकिन ये अर्थ आप सोच रहे हैं, ये अर्थ टीका में नहीं आया। हाँ, तो अब आप इस जब अर्थ देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। अर्थ अच्युत जो अर्थ आप सुने हैं वो अर्थ नहीं है। अच्युत मतलब जो अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते, ये सही सही अर्थ हम सुने हैं। च्युत मतलब अलग नहीं होते, और जो अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं चूकते हैं। तो जब मैं इसको पढ़ा तो सोच रहे हाँ बड़े पंडित हैं, जानकार हैं, तो ये सब अर्थ आएगा टीका में। टीका में अर्थ टच ही नहीं किया गया है। अब एक ऐसा अर्थ है कि आपको बहुत मजा आएगा। तुम भली भांति जानते हो कि हम सब तुम्हारे वेणु के उच्च गीत से मोहित होकर अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार सबका त्याग करके उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके, अरे रात में कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जाना है। स्त्रियों के लिए आज्ञा रहती है, वो भी अकेले, तुम्हारे निकट आई हैं। यह क्यों कह रहे हैं? ये कहने की क्या जरूरत है? देखिए, भगवान 9वें स्कंद में भगवान विष्णु के पास जब दुर्वासा ऋषि जाते हैं तो वहां भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने अपने परिवार का त्याग करके भी मेरी शरण ली हुई है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। अब अद्भुत बात यह है कि अम्बरीश महाराज ने अपने परिवार को छोड़ करके भगवान की शरण ली हो। एटलीस्ट प्रैक्टिकल बाह्य दृष्टि से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो तो राजा के रूप में राज्य कर रहे हैं, पत्नी भी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो इस पे तो, लेकिन बात जो भगवान कह रहे हैं वो तो सत्य है ना, कि जिन्होंने अपने परिवार का भी त्याग करके, परिवार की आसक्ति त्यागना बड़ा मुश्किल है, उसको भी त्याग करके भगवान की शरण ली है, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो अब आप ये बताइए, भगवान अच्युत हैं, जो घर में रह के भक्ति कर रहा है उस पर भी भगवान कृपा करते हैं, तो घर छोड़ करके एकदम जो भक्ति में ही लगा हुआ उस पर कृपा नहीं करेंगे? तो ये तो सिद्धांत है, अच्युत शब्द से सूचित हो रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम तो एक स्त्री के लिए घर छोड़ करके, बिल्कुल सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना, ये तो एकदम बड़ा मुश्किल कार्य है। तो अब हम ये सब छोड़कर, लोक लज्जा सब छोड़कर आपके पास आए, तब आप हमको कैसे छोड़ रहे हैं? ये तो अच्युत शब्द से मिलता जुलता नहीं लग रहा है। जो आपके मतलब क्या कहते हैं उसको, व्रत है कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं शरण देता ही हूं, तो आप हमको क्यों छोड़ के चले गए, वो भी इस समय जंगल में, एकांत में, अकेले में? हे शठ, शठ मतलब चीटर। इस प्रकार रात्रि के समय स्वयं आई हुई रमणियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग कर सकता है? मतलब कोई नहीं त्याग सकता है। और रमणियां भी कैसी, जिनके आगे मतलब लक्ष्मी जी हैं साक्षात ये लोग। तो इतना सौंदर्य कि अब कोई भी जगत की स्त्री गोपियों के सौंदर्य से तुलना नहीं कर सकती है, और वो खुद आई हैं, तब कौन व्यक्ति होगा जो उनको छोड़ दे? अब एक अद्भुत बात है कि चीटर क्यों कह रही हैं? भाई तुम खुद बुलाए, हम तो अपने से नहीं आए, तुम खुद बुलाए और उसके बाद तुम खुद गायब हो गए, तो ये चीटिंग हुई ना, ये बात है। तो यहाँ पे ये फोटो इंडिकेट कर रहा है कैसे भगवान ने वेणु बजाई, और उसके वेणु बजाया या बजाई, बांसुरी बजाई, उसके गीत से गोपियां आई थी सुन करके उसको। अच्युत, हे श्याम सुंदर, पति सुता, और एक शब्द छूट गया, अन्वय, है ना? तो जिस भक्त ने मुझे अन्वय भेजा था, तो मैंने देखा अरे अन्वय यहाँ क्यों लिखा हुआ है? समझे बात? ये जो अन्वय शब्द है वो यहाँ होना चाहिए, पति सुता और अन्वय। तो मुझे लगा अरे पागल हो गया क्या, अन्वय को यहाँ क्यों लिखा है बीच में? हम पागल वो नहीं थे, हम ध्यान नहीं दे पाए। समझ रहे हैं? पति सुता, सुत प्लस अन्वय। समझे बात? नहीं समझ में? हमारी गलती समझा यार आपको? अन्वय शब्द वास्तविक रूप से पति सुता के बाद होना चाहिए।
तो हम सोचने लग रहा है इसने जो अन्वय भेजा हमको, वो अन्वय यहाँ टाइप कर दिया उसको हम डिलीट करके वहां के रख दिए। अभी ध्यान दे रहा हूँ, गलती कर दिया। तो श्याम सुंदर पति, पति मतलब पति, सुत मतलब पुत्र, और अन्वय मतलब एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं। अन्वय मतलब हमारे जो पूर्वज हैं। और भ्रातृ बांधवान, भ्रातृ स्पष्ट है, भाई बंधु, भाई और बंधु, बंधु मतलब संबंधी, और कुल परिवार की अति विलंघ्य इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके, लंघन अतिक्रमण, ये लाइन ड्रॉ करती है, इसके आगे नहीं जा सकते, उसको लांघना कहते हैं, उसको लांघना कहेंगे ना, बाउंड्री क्रॉस करना। वी मतलब विशेष रूप से, और अति मतलब संपूर्ण रूप से, अति विलंघ अतिक्रमण करके, ते अंति, अंति मतलब निकट, आपके पास आगता आई हैं, गति विदह, गति को जानने वाले, विद मतलब जानना, तुम भली भांति जानते हो कि हम सब तव उद्गीत, तुम्हारे उद्गीत, तुम्हारे वेणु के उच्च गीत से तुमने इतने ऊंचा, उतने जोर से बजाया कि बजाए जंगल में हमें अपने घर में सुनाई पड़ा। अब समझ में आया उद्गीत का मतलब? मोहिता मतलब मोहित, यानी कि तुम हमारी गति को, हमारी स्थिति को जानते हो कि हम इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे वेणु, उच्च वेणु गीत से मोहित हुई है, तुम इससे अनभिज्ञ नहीं हो। कितवा, हे कपटी, ऐसी निशी अर्थात रात्रि के समय, योषिता युवतियों को, कस त्यजेता, आपके बिना कौन छोड़ सकता है, मतलब आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जो छोड़ दे। ऐसा होता भी है क्या? कभी सुने इस तरह से कोई लड़की एकदम जंगल में किसी से मिलने चली जाए? हमें तो आज तक सुना नहीं हमने कभी। आपने सुना है? अरे जंगल में कौन जाएगा यार, जंगल फॉरेस्ट, खेत की बात अलग है। फॉरेस्ट मतलब क्या, ये कोई वो नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं कि वहां पे जाली लगी हुई है, जंगली जानवर नहीं आएंगे। क्या कह रही हैं? कुछ बोल रही हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। तो जब क्लास में इंपॉर्टेंट चीज बोलनी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट नहीं तो मत बोली फिर। इट इज वेरी डेयरिंग। जंगल में जाना एक स्त्री के लिए बहुत अद्भुत। अरे जंगल छोड़ दिए, रात्रि में ऐसे जाना बड़ा भारी लगता है, अंधकार होता है। तो ये साहस जो है वो आपके वेणु के गीत से है। ये आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, गतिविधि सब जानते हैं। ये एक अर्थ है, बाकी तो आप ही बुलाए हो, ऐसा साहस आपने ही उत्पन्न किया है, और अब आप हमको छोड़ के चले गए हैं, तो ये आपकी चीटिंग ही है। पति सुता अन्वय, पति यानी पति को, बेटे को, अन्वय यानी कि पूर्वजों को। पूर्वज से मेरा मतलब जो पहले हैं, सास ससुर आदि, भाई बंधुओं को। भाई और पति एक साथ कैसे छोड़ देंगे आप? भाई और पति एक साथ कैसे छोड़ देंगे? या तो ऐसे ये सूचित हो रहा है कि कुछ गोपियां जो अविवाहित थी वो भाई बंधु को छोड़ के आई, और जो विवाहित थी वो पति और बच्चों को छोड़ के। यही अर्थ समझ सकता। अति विलंघ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, अंते अंति अच्युता आगता, है अच्युत आपके निकट हम आ गए हैं। गतिविद, हमारी स्थिति को आप जानते हो। तब उद्गीत मोहिता, आपके उच्च स्वर के वेणु गीत से ही मोहित है हम लोग, इसीलिए आए। लेकिन कितव, हे चीटर, हे शठ, योषिता कस तेजे निशी, इस रात्रि में हम जैसी स्त्रियों को कौन त्याग सकता है, मतलब तुम्हारे अलावा कौन त्याग सकता है, और कोई। तुम चीटिंग कर रहे हो। अब चीटिंग क्यों कर रहे हैं वो हम देखते हैं अभी। ते अंति, अंति मीन्स निकट, ते मतलब आपके, भावार्थ दीपिका। अतएव हे अच्युत, हम लोग पति, अतएव का क्या मतलब है वो तो हमको पता है इसलिए लेकिन इसलिए मतलब किस लिए? भाई पिछले श्लोक में सूचित किया कि कैसे भगवान का विरह उनसे असहनीय है। भगवान के प्रति अत्यधिक आसक्ति सूचित करी कि नहीं करी पिछले श्लोक में? तो कह रहे इसलिए हे अच्युत, हम लोग पति, पुत्र और पति के संबंध से जिनसे भी संबंध है, भाई बंधु कुल परिवार आदि सबका परित्याग कर, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे निकट आई हैं। यदि श्री कृष्ण पूछें कि किस प्रकार से तुम्हारा इधर आगमन, क्यों आई आप यहाँ पे, क्या कारण है आपको सब छोड़ कर आने का, तो कहती हैं गतिविध, अर्थात
हमारे आगमन के कारण को तुम जानते हो। गति विदः, हम क्यों आई हैं यहां पर ये तुम जानते हो। अथवा तुम विविध प्रकार के गीत की अर्थात विविध स्वरालाप के कौशल तथा उसके परिणाम को जानते हो। मतलब क्या गाने से, पहले बात कैसे क्या गाना चाहिए ये जानते हो, और उसके बाद उसका क्या परिणाम किस पर होगा ये जानते हो। तो इसीलिए तो तुम ऐसा स्वर बजाए कि हम लोग आकर्षित होकर के आ गए। गतिविधा। अथवा तुम्हारी गति यानी स्वभाव हम लोग भी जानती हैं और जानकर भी तुम्हारे उच्च स्वर के गीत से मोहित होकर तुम्हारे निकट आई है। ये तो बहुत जबरदस्त है। गतिविधा का मतलब अब विशेषण गोपियों पे भी हो सकता है कि हम जानती हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम बुलाओगे और हमको छोड़ दोगे ये हम जानती हैं, फिर भी क्या करें। तबोध गीत मोहिता, आपके गीत से मोहित होकर के हम यहाँ पे आए। 3 अर्थ समझ में आए सबको गीत गतिविधा के? गतिविधि नहीं, गतिविधा। एक कि हमारे आने के कारण को तुम जानते हो। दूसरा, वेणु कैसे बजाई जानी चाहिए और हर नोट का क्या प्रभाव किस पर होगा यह तुम जानते हो। और तीसरा कि हम जानते हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, फिर भी तुम्हारे गीत से मोहित होकर के आए हैं। ये प्रकार से 3 अर्थ गीत गति विधा के हैं। हे कितव अर्थात हे शठ, रात्रि काल में इस प्रकार से स्वयं आई हुई स्त्रियों हम गोपियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन पुरुष परित्याग कर सकता है, कोई भी नहीं। ये अर्थ और क्लियर होगा वैष्णव तोषणे में कि वह शठ क्यों कह रही हैं। तथा इस प्रकार तुम्हारे दर्शन और अदर्शन से हमारी ऐसी दुखमय अवस्था होने पर भी आज हम लोगों के प्रति तुमने जो ये आचरण किया है वह अत्यंत अनुचित है। इसी अभिप्राय से गोपियां पति इत्यादि श्लोक कह रही हैं। अभी तक तो आपके आने से जाने से हमको दुख होता था, आने से दुख हो रहा था, उसमें आपकी गलती कुछ नहीं थी। देखा था ना पिछले श्लोक में, वह भगवान कृष्ण को कोई दोष नहीं दे रही है। आज जो हमको ये दुख मिल रहा है वो केवल आपकी वजह से है। या आप आज तो देखिए कोई, देखिए अगर कृष्ण अभी वापस आ जाए, आ भी जाएंगे, तो अब इस समय न कोई पति है ना और कोई व्यवधान तो है नहीं कि उनको रोके भगवान की संगति प्राप्त करने से। ऐसा भी नहीं कि भगवान को अब जंगल में जाना, जंगल में ही है कि नहीं, जंगल में जाना है, गौवा चुराना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो कृष्ण की संगति पूर्णतः प्राप्त हो सकती है, फिर भी नहीं आ रहे हो तो आज तो तुम बहुत दुख दे रहे हो। ये बिल्कुल अनुचित है। समझ में आ गया? ओके, आई एज्यूम अब आप में से कोई रिएक्शन नहीं देगा कि नहीं समझ में आएगा, तो हम ये मान लेंगे कि समझ में आ गया और आगे बढ़ जाएंगे। गति विधा नहीं समझा। गति और विद मतलब जानना, तो गति को जानना, गतिविद 3 है ना इसके अर्थ। ओके, दूसरा अर्थ शायद ना समझ में आ रहा हो कि देखिए भगवान वेणु बजाने में एक्सपर्ट हैं, अब इसको सुनकर किसकी क्या गति होगी ये वो जानते हैं। अब समझ में आया गतिविद का अर्थ? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि आ गया समझ में। कोई नहीं कह रहा है? अच्छा, फिर से समझाते हैं। ये बताइए कि गतिविद का पहला अर्थ सबको समझ में आ गया। गति मतलब स्थिति। तो हम यहां क्यों आई हैं यह तुम जानते हो। विद मतलब समझते हैं, वेद विद, यस्तम वेद स वेदविद, वेद विद यानी वेद को जानने वाला है ना। तो विद मतलब जानना, विद विद शब्द का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान से कोविद। तो विद मतलब जानने वाला। तो यही कह रही हैं कि आप ये जानते हो कि हम यहाँ क्यों आई हैं, ये तो क्लियर हुआ। फिर दूसरा कह रहे हैं कि आप वेणु का स्वर बजाने में कुशल हो और उसको सुनने के बाद किसकी क्या गति होगी ये जानते हैं। गतिविद नहीं, वो तो ठीक है, इफेक्ट तो समझ में आ रहा है, आपने सही समझ रहे हो, लेकिन गति मतलब स्थिति। अरे तुम्हारी तो बड़ी दुर्गति होगी, तो दुष्परिणाम होगा, इसको नहीं अर्थ में लेते हैं ना गति का अर्थ। दुर्गति शब्द नहीं समझते हैं। सदगति दुर्गति मतलब अच्छी स्थिति। तो क्या परिणाम होगा वेणु को सुनकर ये आप जानते हो। और तीसरा है कि तुम्हारी गति अर्थात स्वभाव, ये भी अर्थ है, उसको हम जानती हैं कि तुम ऐसे छलिया हो, फिर भी ये जानकर भी हम तुम्हारे वेणु के गीत से मोहित होकर यहाँ पे आए हैं। तो गति विदा जो तीसरा अर्थ है
वो गोपियों के विशेषण पे होगा कि गतिविद, हम तुम्हारी गति को जानते हैं फिर भी यहां पे आई है। दो बार तो गतिविद जो विशेषण है वो श्री कृष्ण का है, और तीसरा गतिविद अगर अर्थ लेंगे तो वह विशेषण गोपियों का है। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो गो फॉरवर्ड, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट द वैष्णव तुष्ण। ये तो समझ में आ गया कि दर्शन और दर्शन से हमको दुख मिल रहा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस समय जो तुम कर रहे हो, हमारे सामने जानबूझकर नहीं आ रहे हो, इसमें ये बहुत अनुचित है। पति पुत्र तथा पति के संबंध से बने भाई और माता पिता आदि बंधु बांधवों की आज्ञा का उल्लंघन कर और उनके प्रति स्नेह आदि का परित्याग करने के कारण अति अर्थात अतिशय रूप से, क्योंकि ये एक स्त्री के लिए करना इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है। स्पेशली देखिए उस समय की बात हम कर रहे हैं, द्वापर युग के समय की बात हो रही है ना। द्वापर युग में इस प्रकार से कुल मर्यादा का त्याग करके किसी स्त्री के लिए घर छोड़ देना, कठिन शब्द तो आपने हल्का ले लिया, असंभव है, असंभव है, नॉट पॉसिबल। इस सुनने में नहीं आता है इस तरह से है। आप ऐसा कह रहे हो कि आजकल संभव है, लेकिन अभी भी कोई सच्चरिता स्त्री है उसके लिए संभव नहीं है, उसके लिए संभव नहीं है। अभी भी आप भारत में देखते हैं स्त्रियां थोड़ा कष्ट भी अनुभव करती हैं परिवार में, लेकिन घर नहीं छोड़ती हैं। ये उनकी सहनशीलता होती है। उतना कोई पुरुष सहन करे तो भाग जाएगा या तो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन स्त्रियां नहीं करती हैं। महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि देखिए ये स्त्रियां शादी होती है उसी दिन घर छोड़कर दूसरे घर में चली जाती हैं। कोई पुरुष कर सकता है? एनी प्रभुज कैन डू दिस हियर? प्लीज रेज हैंड्स हियर। ट्रांसफर करते हैं तब भी आपका स्थान में तो आप बॉस ही रहते हो ना, एटलीस्ट मानते हो कि बॉस रहते हो। कौन कर सकता है? कोई प्रभु जी कर सकते हैं यहाँ पर। और जितनी भी माताओं की यहाँ पे शादी हुई है कौन नहीं की है? किसके पति घर जमाई है जिनको घर में जमा लिया आपने? एनीवन हियर? तो आप देख लीजिए कि समर्पण कितना इजी है। पता नहीं भगवान ने डिजाइन ऐसे किया है, जस्ट सो नेचुरल फॉर देम। आज शादी, आज एक माता जी की हमारे ग्रुप में शादी भी है, आज शादी हो गई, कल अपने घर चली जाए, अपना मतलब दूसरे घर चली जाएंगे, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। नहीं, आप कभी सोचो, ये जस्ट सो डिफिकल्ट ना। एनीवेज, तो वो समर्पित हैं पति के प्रति। बच्चों की कितनी आसक्ति होती बताइए, वो सब त्याग कर, इसलिए कह रहे हैं अति मतलब अतिशय रूप से ऐसी आसक्ति को त्याग कर, तथा वी मतलब विशेष रूप से धर्म आदि की अपेक्षा ना कर। अति लंघ भी हो जाता, लेकिन अति विलंघ मतलब धर्म क्या है, और भगवान ने स्त्री धर्म की शिक्षा गोपियों को दी भी है और वो सही भी है, उसको भी त्याग कर। धर्म रक्षता, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी त्याग कर, उसकी भी अपेक्षा ना कर। लंघ अर्थात अतिक्रम, अतिक्रम मतलब लांघ कर तुम्हारे समीप स्वयं आई हैं। एनीथिंग विच वुड हैव गिवन अस सिक्योरिटी वी हैव डिस्कार्डेड। जिस भी चीज से हमको सुरक्षा प्राप्त होती वो सब हम छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, हम पढ़ लिए हैं भगवत गीता में, यद्यपि आप अभी नहीं बोले हैं, शायद बोले हैं, अभी कहाँ बोले हैं? अभी तो आप बोले ही नहीं, हम पहले से अप्लाई कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि श्री कृष्ण पूछें कि तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं, तुम्हारे वेणु के उच्च स्वर के गीत से मुग्ध होकर हम उसी प्रकार तुम्हारे निकट आई हैं, जिस प्रकार व्याध के वंशी गान से मुग्ध होकर हरिणियां स्वयं दौड़ी हुई चली आती हैं। ये उदाहरण समझ में शायद ना आया होगा। व्याध मतलब बहेलिया। तो जो हिरन है उसको सुंदर शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो वह बहेलिया वंशी पे बजाता है, कुछ वंशी गान करता है, तो उसको सुनने के लिए हिरनियां पास में जाती हैं, फिर उनको मार देता है। तो ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है समझ में आया? तुमने वेणु बजाई, हिरण्यों की तरह हम आप तुम्हारे पास आए, अब तुम हमको जान से मार रहे हो, ठीक है। तथा उस वेणु का उच्च गीत दैव इच्छा से ही बजा हो ऐसा भी नहीं है, अपितु तुमने जानबूझकर उसे बजाया है। इस अभिप्राय से गोपियां गतिविध इत्यादि कह रही। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि तुम जंगल में वेणु बजा रहे थे
और तुमको पता ही नहीं था कि क्या होगा, और हम लोग सुन करके आ गई। कुछ समझे आप लोग? इज इट सिंकिंग? तुम सोच समझ करके बताए हो। हंसने वाला रिएक्शन नहीं चाहिए, अगर समझ में आया बस वही रिएक्शन। जो हंसेगा उसको नाम लेके डांट लगाएंगे। हंसने वाली बात क्या है इसमें? इस वाली इतनी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है बड़ी मजेदार, मतलब कि गति विधा से लिंक है, तुम जानबूझ के बजाए हो। मजेदार बात ये कि ये जो हंसने वाली बात ये थी कि ये हमको सही में, अगर हास्य तो इसमें है कि मतलब ऐसा नहीं कि भगवान बजा रहे हैं, आई तुम लोग क्यों आ गए? जैसे हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो हम कहें आप लोग क्यों आए यहाँ पे? अब बताइए कि ये बात अजीब से लगेगी कि नहीं लगेगी आप लोगों को? आप योजना बना करके लिंक दे दे करके सबको बुलाए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं माइक लिया, बोलना शुरू किया और कुछ लोगों को सुनाई पड़ गया और क्लास में आने लग गए, है ना? उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीडेंटली क्या कहते हैं उसको, अपना वेणु बजाया और हम सुन लिए और गलती से मैं यहाँ पे आ गया। ना 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 ना, गति विधा, आप जानबूझ कर उसे बजाए हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। गति विधा इत्यादि कह रही है, अर्थात तुम हमारे आगमन का कारण जानते हो। गति विधा, हमारी यहाँ जो गति है, हमारा जो आगमन यहाँ पे स्थिति, उसको तुम जानते हो कि क्यों आई है। अर्थात तुम इसे जानते थे कि तुम्हारे गान के आकर्षण से आकर्षित होकर व्रज वनिताएं अर्थात गोपिकाएं अपने आप को रोक नहीं पाएंगी और स्वयं ही तुम्हारे निकट दौड़ी चली आएंगी, फिर भी तुम उनको छोड़े हुए हो। अथवा यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि अत्यंत धीर स्वभाव से युक्त होकर भी तुम वेणु गीत के श्रवण मात्र से किस प्रकार मोहित हुई अर्थात मुग्ध हुई, इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं कि तुम अपने वेणु ध्वनि के विशेष स्वभाव को भली भांति जानते हो, अर्थात गति विधा, कि तुम्हारी वेणु के सुन करके किस पर क्या प्रभाव होगा यह तुम जानते हो। तथा श्रीमद् भागवत 10.35.15 में कहा जाएगा, शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगाः, इस गीत को, इस वेणु गीत को सुनकर इंद्र ब्रह्मा और शिव इत्यादि भी मुक्त हो जाते हैं। भी मतलब क्या मुक्त? जब देवता जो कि पुरुष हैं वह भी तुम्हारी वेणु के गीत को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो हम तो स्त्रियां हैं वैसे ही तुम्हारे प्रति आकर्षित हैं। ये भाव है। क्या मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अथवा यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम लोग परम विदग्धा अर्थात चतुर हो और मेरे ऐसे स्वभाव से भी अवगत हो, अतएव तुम लोग पहले से ही सावधान क्यों नहीं हुई कि ये वेणु बजा रहा है, इसका ये प्रभाव होगा? इसका उत्तर देती हुई गोपियां कह रही हैं, जिस प्रकार वशीकरण मंत्र के द्वारा वशीभूत होकर प्राणी बलपूर्वक उस दिशा की ओर चल पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे स्वभाव से अवगत होने पर भी हम मोहन मंत्र के समान तुम्हारे इस गीत से मुग्ध होकर ही तुम्हारे निकट खिंची चली आई हैं। यह भाव है। हमको समझ नहीं आ रहा है। तवोद गीत मोहिता, तुम्हारे गीत से मोहित होकर के हम इस प्रकार से आ रहे हैं। अहो, तुम्हारे गान के मोहन मंत्र से आकर्षित होकर आई हैं, इस बात को अब यहीं तक ही रहने दो, मतलब और मत उस पर डिस्कशन करो, किंतु अब हमें यह बतलाओ कि तुम्हारे अतिरिक्त तो कौन ऐसा पुरुष होगा जो हमारी जैसी रमणियों को स्वयं ही अपने निकट बुलाकर रात्रिकाल और उस पर भी निर्जन वन में परित्याग करेगा। भाई कोई परित्याग कर सकता है जब कोई आसपास कोई लोग बाग आ जाएं, शर्म उसको हो जाए, ऐसा कुछ है, लेकिन अभी तो कोई है नहीं, तो आप किसे को तुम्हारे अलावा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो परित्याग करेगा? तुम जानबूझकर हमको दुख देना चाहते हो। बेसिकली तुम हमको दुख देने के लिए बुलाए, जानते हो कि हम आएंगे, मुग्ध हो जाएंगे इत्यादि इत्यादि, और फिर हमको छोड़ रहे हो। रमण ये हो गया, अर्थात कोई नहीं ऐसा करेगा। वह अतएव हे केतव अर्थात हे ठग, हे कपट, इस संबोधन के द्वारा गोपियां यह सूचित कर रही हैं कि तुम्हारी भांति अन्यान्य वंचना करने वालों में भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो इस रात्रि काल में स्वयं आई हुई नारियों का परित्याग करेगा। मतलब अन्य लोग जो कपट करते हैं उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ कपटी हो, क्योंकि कोई कपट करके भी किसी स्त्री को बुलाएगा तो उसको भगा थोड़ा देगा। इसका कारण है कि सभी कपटी व्यक्तियों को कपटाचरण से जो विषय प्राप्त होता है वह उन विषयों के द्वारा अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य सिद्ध करते हैं, किंतु तुम तो कपटता पूर्वक प्राप्त किए गए विषय अर्थात हम ब्रजगोपियों को परित्याग कर रहे हो।
तुम्हारी ऐसी क्रिया यानी निरर्थक कपटता लोक समाज में सर्वाधिक निंदनीय है। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, कोई व्यक्ति किसी लड़की को बुलाया तो वो कुछ कपट से भी बुलाया, चलिए, तो उसमें कुछ उसकी इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य रहेगा, लेकिन अब बुलाने के बाद वापस भेज देगा तो ये तो उसकी कपटता निरर्थक हुई ना। कपट करने में मेहनत लगती है, उसने कुछ भी किया तो कपट करने के बाद कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना भाई, कुछ अर्थ सिद्ध करना चाहिए। तुम कैसे कपटी हो कि फालतू में बुला रहे हो? ये कपट ही है ना। वेणु बजा रहे हो और हल्ला क्या रहा, हम तो भाई जंगल में बजा रहे थे, आपको कैसे सुनाई पड़ गया? तो आप बड़ा अजीब से कपटी हो। बिना बिना बात के कौन कपट करता है ये बताइए। आज तक आपसे किसी ने कभी कपट किया है तो उसमें कोई हैंड रेस करने की जरूरत ही नहीं है, कपट किया ही है। क्या निष्प्रयोजन कपट हो सकता है, पहले ये बताइए। कितने लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे कि बिना किसी कारण के कोई कपट करे? एक्चुअली विचार कीजिए तो कपट ही अपने आप में एक उद्देश्य है। इज इट सिंकिंग? टू चीट इज इंटेंशन। कुछ तो है ना उसके मन में। विदाउट इंटेंशन यू कैन नॉट से दैट इज कपट। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? जैसे कई बार कपट का उदाहरण दिया गया है कि बताएं, लखनऊ में कोई व्यक्ति है, वो कपड़े की दुकान है, उसने जो जिसे व्यक्ति आता है तो उसको चाट ऑफर करता है। तो वो चाट ऑफर कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो आपका संबंधी है, अभी तो वो खाएंगे आप तो लगेगा इसकी चाट खाई है तो कम से कम कुछ कपड़ा लेके जाए, ऐसे कैसे चलेगा? तो वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो आपसे कपट कर रहा है। या कोई कहे कि आपसे तो हम प्रॉफिट ले ही नहीं रहे हैं। सब्जी मार्केट में जाइए तो कभी कभी बोले सर टमाटर तो सबसे सस्ता दिया हुआ है, और आप विश्वास करके ले लेते हो, आगे जाते हो 2-3 रुपए किलो सस्ता मिलता है कि नहीं? सभी लोगों का अनुभव होगा, सब्जी मार्केट में अगर खरीदने गए होंगे तो कपट कर रहा है। जस्ट सिंपल, आउटराइटली कपट। ज्वेलरी शॉप वाले, हमने कभी ज्वेलरी जिंदगी में नहीं खरीदी इसलिए हमको कोई पता नहीं इसके बारे में। तो सब्जी से ऊपर नहीं गए हैं, ज्वेलरी का हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट हो सकता है ऐसा होता हो। तो चीटिंग करते हैं। तो कपट क्या निरुद्देश्य हो सकता है? पहले ये बताइए। ये तो असंभव बात है, लेकिन तो कह रहे हैं कि तुम तो हम लोग को बुलाए, अब कोई तुम निर्जन स्थान है, जंगल है, सब कुछ है, हम तुमसे आकर्षित भी हैं और तुम हमको त्याग दी हो, तो ये कैसा कपट है? ये तो अजीब सी बात कर रहे हो। तो तुम्हारा ये जो निरर्थक कपटता है वह लोक समाज में सर्वाधिक निंदनीय होगा। जो कपटी हैं वह भी तुम्हारी निंदा करेंगे, समझे? जो कपटी कहेंगे क्या फालतू क्या ड्रामा कर रहा है कि नहीं? ये बात है। अतएव इस विषय में भी तुम्हारी विशेषता है, इसलिए संबोधन कर रही है, हे अच्युत। अर्थात तुम कभी भी अपने इस कपटता रूप गुण से च्युत नहीं होते हो। अब ये मजेदार है क्योंकि अच्युत का गुण है, अच्युत का मतलब है जो अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते हैं। तो कह रहे हाँ भाई आप कपटी हैं और आप इस गुण से भी च्युत नहीं हुए। जहां कपट नहीं करना चाहिए वहां भी कपट चालू। अरे तुमने कपट किया तो कम से कम सार्थक कपट करते, लेकिन ना, त्याग दिया उसको। ये क्या मतलब है? अपने इसी गुण के अनुसार कार्य करने के कारण ही तुम्हारा ये अच्युत नाम सार्थक है, यह भावार्थ है। किस लिए? कौन सा गुण? चीटिंग करने का गुण आप नहीं त्याग सकते हैं, इसलिए। सारार्थ दर्शनीय। जो व्रज रमणियां वेणुवादन के समय अपने अपने पतियों के द्वारा घर में रोक ली गई थी, वे ही उन बाधाओं का उल्लंघन कर श्री कृष्ण के समीप आकर ईर्षा सहित कहने लगी, पति सुतान व्यय इत्यादि। आप जानते हैं कि अलग अलग गोपियों के ग्रुप ने ये सब श्लोक बोले हैं। तो अब हमको पूरा डिटेल तो रासलीला का नहीं पता है। कुछ गोपियों की शादी नहीं हुई थी, कुछ की हो गई थी। तो जिनकी शादी हो गई थी उनके पतियों ने रोका तो वह उनका लंघन करके भी आई हैं। जो हमको डिटेल नहीं पता, बस यही बात जो है उसको रिपीट कर देंगे, हम इतना डिटेल में नहीं पढ़े, इतनी बात बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गति विदह अर्थात हम लोग अपनी अपनी दशम दशा अर्थात अंतिम दशा को अत्यंत निकट जानकर ही ते अंत्यागतः अर्थात तुम्हारे समीप आई हैं। तो ये गति विदह शब्द जो है ये गोपियों की आ रहा है कि हम समझ रहे हैं कि हमारा जो प्राण है वो अंतिम गति को, दशम गति को अर्थात मरण दशा को प्राप्त होने वाला है, इसलिए हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे पास आई हैं। हे अच्युत,
ऐसी अवस्था में भी तुम हम लोगों को दर्शन देने के विषय में च्युत हुए हो, नहीं दिखा रहे हो दर्शन। अतएव क्या तुमने ऐसे विपरीत लक्षण के द्वारा ही अच्युत नाम धारण किया है? यह भाव है। ये समझे? एक लोकोक्ति है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। किसी ने सुनी है ये लोकोक्ति? व्यक्ति आंख का अंधा है लेकिन नाम उसका रखा है नयनों के सुख, यह कमल नयन। अब जो आंख से अंधा है उसे कमल नयन कहने क्या मतलब है? अंधा कमल। तो कुछ लोगों का नाम उनके गुण के बिल्कुल विपरीत होता है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी कभी लोग बोलते हैं यार तुम तो अपने नाम का बिल्कुल नहीं चलते हो। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि क्या आपने अच्युत नाम अपने गुण के विपरीत रखा हुआ है? आप तो दर्शन दे ही नहीं रहे हो, दर्शन देने के विषय में बिल्कुल च्युत, गिरे पड़े हो, नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे अच्युत हो गए आप? तो यानी आपका गुण और आपका नाम मैच नहीं करता, यह भाव है। ओके। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तुम सब किस लिए मेरे निकट आई हो, इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आई हैं, अपितु तुम्हारे उच्च वेणु गीत से मोहित होने के कारण विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से ही आई हैं। यदि ऐसी ही बात है तब हे मूढ़ स्त्रियों, अब कष्ट सहन करती रहो। क्या तो टीका है, मरो। अब क्या कर सकते हैं, गलती करी तो भोगो उसको। इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं कि तब अर्थात हे शठ, हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय में स्वयं ही निकट आई हुई स्त्रियों को तुम्हारे जैसे भीरू, भीरू मतलब डरपोक, और निष्ठुर मतलब निष्ठुर समझते हैं, निष्ठुर व्यक्ति के अतिरिक्त और कौन त्याग सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। तुम डरपोक हो इसलिए हम लोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो। अथवा हे केतव अर्थात हे मत अर्थात पगले, इस प्रकार रात्रि काल में गुप्त रूप से मिलने के लिए आई हुई युवतियों को कौन सा युवक त्याग कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। अतएव तुम वंचक होकर भी आज स्वयं ही वंचित हुए हो, यह भाव है। मतलब तुम चीटर हो लेकिन तुम आज खुद चीटेड हो गए हो। इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई और तुम छुप गए हो। तुम्हें जो एकदम आसानी से संपत्ति मिल गई है वो तुम छोड़ दियो, तो इसलिए तुम्हारा तो अपने से ही धोखा कर लियो, ये कहते हैं। मेदिनी कोश में कहा गया है केतव शब्द पुल्लिंग में है तथा यह मत अर्थात पगला और वंचक यानी चीटर आदि के अर्थों में व्यवहृत यानी प्रयोग होता है। तो यहाँ समाप्त, कोई प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।